ड्रामा सीरियल बंदिश के एपिसोड 15 और 16 का टीज़र प्रोमो आ चुका है, लेकिन इससे पहले शॉर्ट रिव्यू करते हैं एपिसोड 14 का, जो कि सुबह अपलोड किया जाएगा। एपिसोड 14 में आप देखेंगे कि मदीहा फ़ातिमा को फ़ोन करती है और फ़ातिमा से पूछती है कि हमज़ा की तबीयत कैसी है, क्या होश आया उसे। तो फ़ातिमा कहती है कि नहीं आंटी, भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वही हाल है उनका। तो मदीहा फ़ातिमा से पूछती है क्या तुम्हारी अब्बू से बात हो सकती है। तो फ़ातिमा बताती है कि आंटी, अम्मी और अब्बू तो भाई के पास ही हैं। तो मदीहा कहती है कि अच्छा ठीक है, जब वो निकलें तो उनकी बात मुझसे करवा देना। अगले सीन में आप देखेंगे कि मदीहा उस पुतले को पकड़कर गुस्से से देखती है और अगले सीन में आप देखेंगे कि सुंबुल अलीना से कहती है कि वो मेरा दिया हुआ पुतला फेंकने गई कैसे, और गुस्से से कहती है कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगले सीन में आप देखेंगे कि हमज़ा की तबीयत बेहतर होने लगती है, तो हमज़ा के घर वाले डॉक्टर को बुलाते हैं। तो डॉक्टर हमज़ा के घर वालों से कहते हैं कि आप लोग बाहर चले जाइए प्लीज़, हमज़ा को होश आ गया है। फिर डॉक्टर हमज़ा से कहते हैं कि आप आराम कीजिए। इतने में बाबा आ जाते हैं और हमज़ा बाबा को देखकर खुश हो जाता है। तो बाबा हमज़ा से कहते हैं कि हमज़ा बेटा दुरूद शरीफ पढ़ो। फिर बाबा और हमज़ा के घर वाले बाहर चले जाते हैं और जब हमज़ा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है तो ये सब लोग हमज़ा को लेकर बाहर आते हैं। इतने में वहाँ मदीहा भी पहुँच जाती है। तो मदीहा हमज़ा से कहती है कि हमज़ा बेटा तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, और मदीहा खुश होते हुए माजिदा से कहती है कि माजिदा बहन आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि हमज़ा ठीक हो गया है। मदीहा की हालत देखकर बाबा कहते हैं कि बेटा आपने ये क्या हुलिया बनाकर रखा है। फिर फ़ातिमा भी कहती है कि आंटी, क्या आप रात तक यहीं पे थीं। तो मदीहा कहती है कि जी, मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रही थी यहीं बाहर। फिर मदीहा बाबा से कहती है कि इज़हार भाई, आपसे मिलना मेरा बहुत ज़रूरी था। तो बाबा पूछते हैं तो आप क्या सारी रात यहाँ बारिश में रही हैं। तो माजिदा गुस्से से कहती है कि क्यों मिलना ज़रूरी था, आपकी बेटी ठीक हो गई है ना, और हमारा बेटा भी ठीक हो गया है। और गुस्से से कहती है कि अब खुदा के लिए जान छोड़ दें आप हमारी। तो मदीहा कहती है कि मैं आपको बताती हूँ कि मिलना क्यों ज़रूरी था। फिर मदीहा बाबा को वो पुतला दिखाती है। उस पुतले को देखकर माजिदा तो हैरान रह जाती है। उस पुतले को देखकर बाबा हैरान रह जाते हैं और मदीहा से पूछते हैं कि ये कहाँ से आया तुम्हारे पास और क्या है ये। तो मदीहा कहती है कि यही तो है, जब से ये हमारे पास आया है हमारे घर में तो क़यामत ही आ गई है। तो बाबा माजिदा से कहते हैं कि माजिदा, मुझे इनके घर जाना होगा, मामला बहुत संगीन है। तो माजिदा मना करती है कि नहीं, हरगिज़ नहीं। ये सुनकर बाबा मदीहा से कहते हैं तो ठीक है मदीहा बहन, आप ऐसा करें कि अपनी बच्चियों को लेकर मेरे ही घर पर आ जाएं। तो माजिदा कहती है कि हरगिज़ नहीं, मैं इस गंदगी को अपने घर आने नहीं दूंगी। तो बाबा गुस्से से माजिदा से कहते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत बुरा पछताओगी तुम, जाने दो मुझे। तो माजिदा रोते हुए कहती है कि ठीक है, जाइए और अपना ख़याल रखिएगा, आपके अलावा हमारा यहाँ कोई भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि जानता हूँ मैं माजिदा, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। फिर बाबा हमज़ा से कहते हैं कि बेटा अपनी माँ को ले जाओ। तो माजिदा कहती है कि देखें, अपना हिसाब सही से कर लीजिएगा। तो बाबा कहते हैं कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी समझता हूँ। जब बाबा और मदीहा घर पहुँचते हैं तो अलीना मिल नहीं रही होती। तो सानिया मदीहा से कहती है कि अम्मी, आप ही तो आई थी कल रात को और अलीना को लेकर चली गई थी अपने कमरे में। तो मदीहा कहती है कि बेटा, मैं तो कल रात को घर पे थी ही नहीं, मैं तो बल्कि हॉस्पिटल गई हुई थी, सारी रात मैं वहीं थी। ये सुनकर सब घर वाले परेशान हो जाते हैं और सब अलीना को ढूंढने लग जाते हैं। सब अलीना को ढूंढ रहे होते हैं मगर अलीना कहीं नहीं मिल रही होती। तो हानिया मदीहा से कहती है कि कल रात को आप खुद ही तो अलीना को हमारे कमरे से लेकर गई थी। तो मदीहा कहती है कि बेटा क्या कह रही हो, मैं तो कल रात को यहाँ पर थी ही नहीं। तो हानिया हैरानी से कहती है कि आप ही तो थीं। तो मदीहा कहती है कि नहीं, कहीं वो स्कूल तो नहीं गई। तो हानिया कहती है कि वो स्कूल नहीं गई। फिर मदीहा कहती है कि ढूंढो उसे, फिर वो यहीं कहीं होगी।
جب علینا نہیں ملتی تو پھر سب ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بابا سب سے کہتے ہیں کہ علینا یہیں ہے، اسی گھر میں ہے علینا۔ تو ثانیہ بابا سے کہتی ہے کہ ہم نے تو پورے گھر میں ڈھونڈ لیا ہے علینا کو، مگر علینا تو کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو اس طرف سنبل مسکراتے ہوئے مدیحہ کو کال کرتی ہے اور مدیحہ سے کہتی ہے کہ کیا علینا نہیں مل رہی ہے تمہیں؟ اور جس شخص کو تم گھر میں لائی ہو نا، وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ سن کر مدیحہ حیران رہ جاتی ہے۔ پھر سنبل کہتی ہے کہ اور ہاں، جس کام کے لیے تم نے حامی بھری تھی، تمہارے علاوہ وہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بول کر سنبل کال کاٹ دیتی ہے۔ مدیحہ بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے تو بابا مدیحہ سے کہتے ہیں کہ مدیحہ بہن، اس نے آپ کے گھر کو ناپاک کر دیا ہے اور علینا یہیں ہے، بس ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے اور آپ کو سنبل کی بات ماننا پڑے گی۔ تو مدیحہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ لیکن یہ گناہ ہے۔ تو بابا کہتے ہیں مگر لوگ اپنی اولاد کے لیے چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، آپ کی نیت خراب نہیں ہے۔ تو مدیحہ کہتی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں آپ کو گھر سے نکال دوں۔ تو بابا کہتے ہیں کہ جانتا ہوں میں یہ، مجھے اب یہاں سے چلنا ہوگا، اور بابا یہ بول کر باہر چلے جاتے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھا ڈرامہ سیریل بندش کے ایپیسوڈ 14 کا ریویو۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ 15 اور 16 کے پرومو کی جانب۔ ڈرامہ سیریل بندش کے ایپیسوڈ 15 اور 16 میں آپ دیکھیں گے کہ مدیحہ ماجدہ سے کہتی ہے کہ جادو تم پر نہیں بلکہ جادو مجھ پر اور میرے گھر پر ہوا ہے۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ بابا ثانیہ سے کہتے ہیں کہ منحوس سائے اس گھر پر منڈلا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ کون ہے جو کر رہا ہے ہمارے سب یہ پیچھے، خطرہ کتنا بڑھ گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف بابا کچھ پڑھتے ہیں تو دوسری جانب سنبل چیختی چلاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ مدیحہ ثانیہ سے کہتی ہے کہ اللہ نے اظہار بھائی کو وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ بابا کچھ پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو دوسری جانب سنبل کہتی ہے دکھا تو اپنی طاقت اور میں تجھے دکھاتی ہوں اپنا زور۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ سنبل مدیحہ سے فون پر بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا کام جلدی کرو، اور ایک سین میں دکھایا گیا کہ مدیحہ وہ گڑیا مزار میں رکھنے جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ بابا مدیحہ سے کہتے ہیں کہ اس کی بات ماننی پڑے گی، اور اگلے ہی سین میں سنبل زور زور سے ہنستے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ تو ویورز، یہ تھا اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ کا پرومو۔ اس ڈرامے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ڈراماز پرومو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں۔